नमस्कार, जीके संसार पीसीएस स्पेशल जीके के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब इतिहास के प्रश्नों को लगाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ऑप्शन ए, राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद। ऑप्शन बी, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ऑप्शन डी, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों की विचारार्थ जमा होते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। 1578 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। इबादत खाना या आराधना घर एक प्रार्थना स्थल था और मूल रूप से यह जगह सुन्नी मुसलमानों के एकत्रित होने और चर्चा करने के लिए बनवाई गई थी। बाद में इसे अन्य धर्म संप्रदाय और अनुयायियों के लिए खोल दिया गया था। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन एक काकतीय राज्य के अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन था? ऑप्शन ए, काकीनाडा। ऑप्शन बी, मोटुपल्ली। ऑप्शन सी, मछलीपत्तनम जिसे मसूलीपत्तनम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, नेलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोटुपल्ली। कल्याणी के चालुक्य वंश के उत्कर्ष काल में काकतीय वंश के राजा चालुक्यों के सामंतों के रूप में अपने राज्य पर शासन करते थे। चालुक्य वंश के पतन के पश्चात रुद्र प्रथम ने काकतीय राजवंश की स्थापना की। रुद्र प्रथम ने वारंगल को काकतीय राज की राजधानी बनाया और रुद्र प्रथम के बाद महादेव व गणपति शासक बने। गणपति ने विदेशी व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, साथ ही साथ विभिन्न बाधक तस्करों को समाप्त कर दिया और मोटुपल्ली जो था उस काल का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। प्रश्न संख्या 3, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ऑप्शन ए, डफरिन के समय में। ऑप्शन बी, डलहौजी के समय में। ऑप्शन सी, लिटन के समय में। और ऑप्शन डी, कर्जन के समय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय में। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी का भारत का गवर्नर जनरल बनने के पश्चात उसके व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है उसके आधार पर अनेकों देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया और वे राज्य थे सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। प्रश्न संख्या 4, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए, काल कोठरी घटना के बाद। ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन सी, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद। और ऑप्शन डी, बंगाल के विभाजन के बाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगू ने 1 अक्टूबर 1919 को इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया था और इस आयोग के 8 सदस्यों में से 5 अंग्रेज सदस्य लॉर्ड हंटर, सर जॉर्ज रैंकिंग, WF राइस और सर जॉर्ज बैरो और साथ ही साथ सर टॉमस स्मिथ थे। साथ ही साथ इसमें 3 भारतीय सदस्य थे, सर चिमनलाल सितलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी। ऑप्शन सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। और ऑप्शन डी, इल्बर्ट बिल रिपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। एक गलत है। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1848 लॉर्ड डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1877 लॉर्ड लिटन और इल्बर्ट बिल 1883 से 84 लॉर्ड रिपन। ये सही क्रम होगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो यही चीज़ यहाँ पे है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? ऑप्शन ए, फोर्ट विलियम। ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन सी, फोर्ट सेंट डेविड। और ऑप्शन डी, फोर्ट सेंट एंजेलो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1644 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मद्रास में सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया। 1608 ईस्वी में डचों के द्वारा फोर्ट सेंट डेविड का निर्माण करवाया गया था और अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में 1696 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया गया। फोर्ट एंजेलो का निर्माण जो है केरल में पुर्तगाली द्वारा कराया गया था। तो यहाँ सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है।
प्रश्न संख्या 7, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, साथ ही साथ पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पर पारित किया जाना, चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया और यहाँ से स्वदेशी आंदोलन को आरंभ करने की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 8, 1893 ईस्वी में सर विलियम वेडरवन और W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। ऑप्शन बी, भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए। और ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सर विलियम वेडरवन इसके सदस्य थे और 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम वेडरवन ने की थी। 1893 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश संसद में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया ताकि भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में बात रख सकें। प्रश्न संख्या 9, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ऑप्शन 2, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। ऑप्शन थर्ड, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो यहाँ पे कूट आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और तो दोनों, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए, अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का विरोध तथा धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा की मनाही थी, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 10, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। और ऑप्शन डी, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन पहली बार सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरुद्ध चलाया गया था। जुलाई 1905 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन के सार्वजनिक घोषणा है वो की थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था। इस दिन को आंदोलनकारियों द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आई विश कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।